व्यापार की दुनिया में बड़े पैमाने पर विस्तार के साथ खरीदारों के मूड के साथ जाना वाकई मुश्किल है। जब बड़ी ब्रांडिंग की बात आई तो कई भारतीय नाम उतनी लोकप्रियता हासिल करने में असफल रहे। यही कारण हो सकता है कि हम भारतीयों ने उन सभी नामों की ओर झुकाव करना शुरू कर दिया जो अस्पष्ट रूप से फ्रेंच या इटालियन लगते हैं। हालांकि बहुतों को पता नहीं है कि उनका क्या मतलब है या उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। ब्रांड मनोविज्ञान के साथ खेलते हैं, जिसके अनुसार एक विदेशी लगने वाले नाम स्थानीय नाम की तुलना में ज्यादा आकर्षित होता है। आम भारतीयों को आकर्षित करने के लिए भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी विदेशी नामों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो आइए जानते हैं भारत की 10 ऐसी कंपनियों के नाम के बारे में जो कि सुनने में विदेशी लगती हैं, लेकिन वह असल में भारतीय कंपनी है। पहला है लैक्मे। लैक्मे एक भारतीय सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड है जिसका स्वामित्व हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास है। कंपनी को 1952 में टाटा ऑयल मिल्स की सहायक कंपनी के रूप में शुरू किया गया था और तब से यह स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उपभोक्ताओं के लिए सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण कर रही है। इसका नाम लोकप्रिय फ्रांसीसी ओपेरा लैक्मे से लिया गया है, जिसका अर्थ है लक्ष्मी का रूप। दूसरा है एलन सोली। यह ब्रांड शुद्ध भारतीय है और शुक्रवार की ड्रेसिंग के लिए प्रसिद्ध है। एलन सोली मोरा फैशन और लाइफस्टाइल की एक पहल है और यह आदित्य बिरला फैशन और लाइफस्टाइल का भी एक डिवीजन है जो भारत के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते ब्रांडों में से एक है। एलन सोली अपनी सभी शर्ट और पर्स भारत में ही बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रांड कितना पॉश या महंगा है, लेकिन असल में यह तो भारतीय ही है। तीसरा है मोंटे कार्लोस। यह एक ऐसा मेड इन इंडिया ब्रांड है जिसके बारे में भारतीय लोग यह सोचते हैं कि यह विदेशी कंपनी है, लेकिन यह लुधियाना स्थित नाहर समूह का पूरी तरह से 100% भारतीय ऊनी ब्रांड है, जिसके आउटलेट्स भारत के साथ विदेशों में भी फैले हुए हैं। चौथा है पीटर इंग्लैंड। प्रत्येक अंग्रेजी नाम वास्तव में भौचक्का करता है कि यह इंग्लैंड से है या फिर भारत से। यह ब्रांड मधुरा फैशन स्टाइल का एक हिस्सा है और आदित्य बिरला न्यूवो लिमिटेड का एक अभिन्न अंग है। पीटर इंग्लैंड भारत में सबसे बड़े मेंस वियर ब्रांडों में से एक के रूप में अपनी लोकप्रियता बनाई रखी है। पांचवा है फ्लाइंग मशीन। यह सुनने में तो विदेशी लगता है, लेकिन यह भारतीय डेनिम ब्रांड है जो कि अरविंद मिल्स गारमेंट डिवीजन का एक अंग है। यह भारत का पहला जींस ब्रांड है। वास्तव में यह भारत का पहला देसी डेनिम ब्रांड था। इस कंपनी के भी कई सारे स्टोर्स आपको कई जगह पर देखने को मिल जाएंगे, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह कंपनी विदेशी है और इसके सामान भी महंगे होंगे। छठा है लुइस फिलिप। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक भारतीय ब्रांड है। यह मेंस वेयर के लिए एक और प्रमुख ब्रांड है और यह नाम फ्रांसीसी राजा से प्रेरणा के रूप में लिया गया था। इस ब्रांड को देश में 1989 में लॉन्च किया गया था। लुइस फिलिप का स्वामित्व मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल के पास है। सातवां है रॉयल इनफील्ड। रॉयल इनफील्ड की कई बाइक्स जैसे बुलेट, हिमालयन जैसे और भी कई मोटर बाइक्स आपको इस कंपनी की देखने को मिल जाएगी और भारत में यह काफी लोकप्रिय भी है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल निर्माण कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब यह ब्रांड भारतीय कंपनी आयशर मोटर लिमिटेड के पास है, जो चेन्नई में स्थित एक भारतीय वाहन निर्माता कंपनी है। आठवां है जगुआर एंड लैंड रोवर। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कार ब्रांडों में से एक जगुआर और लैंड रोवर दोनों 2008 में टाटा मोटर्स ने खरीद लिया था। जगुआर को 1990 में फोर्ड द्वारा अधिकृत किया गया था, जिसने BMW से लैंड रोवर भी खरीदा था। इसके बाद फोर्ड ने जगुआर और लैंड रोवर दोनों को टाटा मोटर्स को बेच दिया। इस प्रकार एक भारतीय वाहन निर्माता दो प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांडों का मालिक बन गया। रतन टाटा के द्वारा इस खरीदारी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर है। नौवां है ईस्ट इंडिया कंपनी।
कभी भारत का शोषण करने वाली कंपनी अब संजीव मेहता के स्वामित्व में है। यह अब उच्च श्रेणी के लग्जरी सामान प्रदाताओं में से एक है। यह गर्व की बात है कि एक भारतीय अब उस कंपनी का मालिक है जिसने कभी भारत पर शासन किया था। 10वां है द मिलानो। यह वास्तव में इटालियन और बहुत उत्तम दर्जे का लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? यह नाम मिलान के उन शक्तिशाली लोगों को संदर्भ करता है जिनके उपनाम के रूप में मिलानो था। अलोइशियो द मिलानो, जो एक इटालियन वास्तुकार थे जिन्होंने मास्कोवी में काम किया। फ्रांसेस्को के नोवा द मिलानो, एक खिलाड़ी और संगीतकार, और एक इटालियन चित्रकार जियोवानो द मिलानो, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने द मिलानो को प्रेरित किया, जो पूरी तरह से एक भारतीय ब्रांड है। यह कंपनी उच्च दर्जे के चमड़े के बैग और चमड़े की वस्तु बनाने में प्रसिद्ध है। यह भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने सामान को सप्लाई करती है। तो यह थी 10 ऐसी भारतीय कंपनी जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि यह विदेशी हैं। ऐसे तो कई और भी कंपनियां हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में फिलहाल 10 बड़ी कंपनियों को ही शामिल किया है। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।